सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई फिर दोबारा से सरोज भाभी का जो है ब्लॉग आ चुका है और कहीं ना कहीं फिर दोबारा से पायल को, अपने हस्बैंड को और लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं ना उन सबका उन्होंने भर भर के जवाब दिया है। उन्होंने पायल के बारे में बोला कि कुछ लोग थोड़े दिन पहले जो है ऐसे बोल रहे थे कि आप तो हमारे हो और आप लोगों के मन में तो पता नहीं क्या हमारे लिए वहम ऐसा है, दुश्मनी आप करने लग गए हो हमसे, लेकिन हम तो आपको अपना ही मानते हैं, हमने क्या क्या नहीं किया आपके लिए। तो ये सब चीज़ें ना पायल ने बोली थी अपने ब्लॉग में एक दिन, तो उसी चीज़ का ये आंसर दे रही हैं। इन्होंने बोला कि भाई मेरे मन में ना तुम्हारे घर के प्रति एक वहम था। अब बहुत सारे लोगों को तो हरियाणवी नहीं समझ आती होगी, उनका मतलब ये था मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक वहम पाला हुआ था मैंने कि ये मेरा परिवार है, ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हमें मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन वो वहम जो था ना मेरा टूट गया है। इस चीज़ के पीछे की अगर बात करें ना, इनके पहले के व्लॉग की वहम टूट गया है। और उन्होंने बोला कि जैसा कि आप लोग जो देखते हो वही तो बोलते हो, वही तो कमेंट करते हो। तो हाँ, जो मैंने पहले दिखाया वो आपने समझा, लेकिन अब भी जो मैं दिखा रही हूँ वो चीज़ बिल्कुल सच है। मतलब पहले के अगर हमने इनके ब्लॉग देखे थे तो वहाँ पे ये भर भर के तारीफ़ करती थी अपने देवर की, अपनी देवरानियों की, कि हमेशा से जो है सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट की तो देखिए ऑफ कैमरा वो क्या करते हैं क्या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा की बात की जाए तो एक दिन रात को वो हांसी गए थे जहाँ पे आईफोन उन्होंने दिया था, है ना, सरप्राइज़ दिया था इन्हें। तो वो चीज़ें सिर्फ हमें पता है, तो यहीं से हमें पता लगता है कि हेल्प तो वो लोग करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या नहीं हुई। और ये सब सरोज भाभी की कई हुई बातें ही हैं कि हमें हर महीने जो है 40,000 रुपये दिया जाता है, हम व्लॉग बनाते हैं, हमें एक तरीके से हमें सैलरी दी जाती है। हर इंसान ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए काम करता है, कोई किसी के लिए काम करता है। कोई इंसान देखिए सैलरी बेस पे काम करता है तो कोई ठेके पे काम करता है, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोई भी हो। यहीं पे फिर देखिए अपने हस्बैंड के बारे में भी बोला कि एक दिन व्लॉग में बोला जा रहा था कि मेरे परिवार के बारे में मत बोलो, और अगर मैं बोलने पे आया ना तो तुम्हारे परखच्चे उड़ा दूंगा, ये है वो है। तो लोगों ने देखो कालू भाई को भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए। उन्होंने बोला कि भाई आप क्या किसी के परखच्चे उड़ाओगे, आपकी खुद की फैमिली ने सोशल मीडिया पे इज्जत के परखच्चे उड़ा रखे हैं। कहीं ये बात सच भी है। जब से देखिए सरोज, सुनीता, सपना, इन तीनों की लड़ाई हुई है ना, सबसे बड़ी बात की तीनों का नाम ही एस से शुरू होता है, मतलब एस राशि है, तो इनकी बनती ही नहीं है कभी भी नंदों की। हाँ, सरोज और सुनीता की बहुत अच्छी बनती थी पहले, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ भाई, क्या नहीं हुआ, सरोज को क्या गुस्सा था, या फिर ये कह लो कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने भाई के हक में बोल दिया तो सरोज को ज़्यादा गुस्सा आ गया कि सरोज की मेर नहीं ली गई वहाँ पे, तो इसलिए वो ज़्यादा भड़क गई और गुस्से में पता नहीं क्या से क्या उन्होंने जो है पास्ट के बारे में उसका रिवील कर दिया। और तब से आप देखोगे ना सुनीता का एक भी व्लॉग नहीं आया है। और बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले तो ऐसे हैं, नीचे हंस रहे हैं सुनीता के नाम से, सुनीता का नाम मेंशन करके लिखते हैं कि अच्छी बात लगाई है तुमने, देखा बहुत व्लॉग बनाती थी, अब देखो उसके व्लॉग ही नहीं आ रहे। तो ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, उसकी भी अपनी इज्जत है भाई, ठीक है। इनके घर में कुछ भी हो रहा और सरोज की गलती है कि भाई उसके पास्ट के बारे में बताया। और रही बात सुनीता की, चलो वो दूसरी शादी करके बैठी भी है तो किसी को क्या लेना देना है, हमें क्या मतलब है भाई, वो दूसरी भी शादी करके बैठी है, अपने घर बैठी है, उसने आज तक नहीं बताया था। और सुनीता ने ये भी बोला था जहाँ वो रहती है ना वहाँ पे पड़ोस में भी किसी को नहीं पता था पहले कि ये इसकी दूसरी शादी है। सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को पता लगी, जहाँ वो रहती है उसके आस पड़ोस में या उस शहर में जो भी लोग रहते हैं उससे रिलेटेड, जो उसको जानते हैं, जो उससे कपड़े सिलवाते हैं। तो हर इंसान की अपनी एक रेपुटेशन होती है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, तो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन पे जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सरोज तुम बच के रहना, वो चारों लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यार कोई क्यों हमला करेगा, वो उन्हीं का तो परिवार है, वो बच्चे भी उन्हीं के हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि भाई सरोज को देखिए, सरोज का कहना ये है कि जब से मैंने अपनी नंदों के बारे में बोला या मैं अपना घर छोड़ के आई तब से लोग मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स कर। सरोज का कहना कि भाई जब मैं 20 साल वहाँ पे रही, मैं मुँह बंद करके रही, मैं किसी के खिलाफ या परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी, तो मैं बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से मैं वो घर छोड़ के आई हूँ, मैंने अपने लिए खुद स्टैंड लिया है, जब से मैंने लोगों को जवाब देना शुरू किया है तो सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, तरह तरह की जो है बातें करते हैं। लेकिन कभी भी सरोज के कैरेक्टर पे देखिए कभी भी सवाल नहीं उठा है।
चाहे कोई कितना ही मर्जी बोल ले, कभी भी आज तक किसी ने नहीं बोला है कि सरोज ऐसी है वैसी है। चाहे किसी ने 3 शादियां करी हो, चाहे किसी ने 2 शादियां कर रखी हों, हर किसी को हर किसी का पता है। लेकिन सरोज के बारे में आज तक किसी ने भी कैरेक्टर को लेके कभी भी कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि कालू ने जो अपने व्लॉग में बोला था कि मेरे परिवार के बारे में मत बोलो, मैं सबके परखच्चे उड़ा दूंगा, मुझे सब पता है कौन कितने पानी में है। तो बहुत सारे लोगों ने तो देखो यही सोचा था कि परिवार जो ये बोल रहे हैं, मेरी फैमिली, वो इनके बच्चे और इनकी बीवी है, क्योंकि इनके बच्चों को चोर बोला गया था कि तुम्हारे बच्चे गली में चोरी करते फिरते हैं, तुम्हारी बीवी ऐसे, तुम्हारे बच्चे पहरा देते हैं। तो मुझे भी खुद को ऐसा लगा था एक बारी तो कि शायद इन्होंने अपनी बहनों की साइड ना लेके अपनी बीवी की साइड ली। इनको बहुत बुरा लगा है, क्योंकि देखिए है तो वो उसकी वाइफ ही, चाहे आज लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, कल को एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सरोज का कहना ये है कि भाई ये फैमिली जो उन्होंने बोला था ना, वो एक्चुअली उन्होंने अपनी बहनों के लिए बोला था कि मेरी बहनों के बारे में, वो मेरा परिवार है, कोई भी कुछ ना बोले, मुझे सब पता है कि कौन कैसा है। ज़्यादा बुरा तो देखो तब लगा जब बहुत लोगों ने हेट इसलिए दी कि उन्होंने जो है सुनीता के पास्ट के बारे में बोला। बस उससे पहले जो है जितनी ऑडियंस थी सब सरोज की साइड थी, कहीं ना कहीं सिंपैथी उसको लोगों से मिल रही थी और अच्छे खासे उनके व्यूज़ भी आ रहे थे। लोग उनको मोटिवेट भी कर रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो अपने बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड हैं, कभी ना कभी सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं। और सभी लोग ही ऐसा बोलते थे। लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती ने जो है सभी ऑडियंस का जो माइंड था ना, वो जो है एकदम घुमा दिया। सभी को देखो यही लगने लगा कि हाँ सरोज गलत है, सरोज ऐसी है, सरोज बहुत लड़ाकी है, सरोज बहुत ज़्यादा घटिया है, अनाप शनाप बहुत सारे सरोज के लिए हेट कमेंट्स आने लगे। ये बात बिल्कुल सच है कि इनको नहीं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि भाई सोशल मीडिया पे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, घर की बातें सोशल मीडिया पे बतानी है नहीं बतानी, किसके पास्ट के बारे में बोलना है किसके नहीं बोलना, ये सब चीज़ों की इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। चाहे उसमें सपना हो, सुनीता हो, सरोज हो, कालू हो, कोई भी हो, इन्होंने जो है, अरमान ने जो एक चीज़ बोली थी ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठती है कि कभी भी अगर आप फेमस हो जाओ ना सोशल मीडिया पे, तो अपनी फैमिली को जो है उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल मत लेके आना, वरना आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ना कहीं ये बात बिल्कुल सच बैठी उनके लिए। जैसा कि इनके परिवार की जो भी बातें थी किसी को नहीं पता था, उनकी शादी से रिलेटेड जो बातें थी सिर्फ वही पता थी, अदरवाइज इनकी बहनों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये जब इनकी आपस में लड़ाई हुई है तो सबने एक दूसरे के पास, एक दूसरे के जितने भी राज थे ना इनके मन में, वो सब इन्होंने सोशल मीडिया पे लाके रख दिए। सबसे बड़ी एक गलती वो कि जिस लड़की ने उन्हें देखिए जो भी समझाने के लिए फोन किया था उसकी रिकॉर्डिंग करना और उसका नंबर डालना, ये भी सरासर गलत था सरोज के लिए। सरोज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी। अब ये नहीं पता कि वो लड़की कौन थी, भाई कोई फेक थी या इनके घर में से ही कोई थी, क्योंकि एक ही इंसान जो है बार बार फोन क्यों करेगा इनको समझाने के लिए। जैसे कि कालू के टाइम पे भी हुआ था, इन्होंने बोला कि ये वही लड़की है जिसने पहले भी कॉल किया। यहाँ पे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई एक ही इंसान जिसका नंबर पहले भी ये डाल दें, जिसकी रिकॉर्डिंग डाल दें, वो बार बार इन्हें जो है फ़ोन क्यों करेगा, जबकि उस औरत को पता है कि पहले भी मेरी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी गई थी, मुझे जो है ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे लाके खड़ा कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये वही लेडी होगी जिसने इन्हें पहले कॉल किया था। या तो ये सारी सोची समझी इनकी एक साजिश है, या तो ये प्रैंक है, कुछ भी कह लीजिए। भी समझदार इंसान होगा ना, वो बार बार एक ही इंसान को समझाने के लिए कॉल बिल्कुल भी नहीं करेगा। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप अपनी राय ज़रूर रखिए कमेंट के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।